हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज मैथमेटिक्स का एक स्पेशल ब्रांच ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री जनरली राइट एंगल ट्रायंगल और उसके डिफरेंट राइट एंगल ट्रायंगल और उसके डिफरेंट साइड्स के जो रेशियो होते हैं उससे डील करता है। जो रेशियो हर एक एंगल पे उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो उसी के बारे में स्टडी किया जाता है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में। यह ब्रांच जो है, यह ट्रिग्नोमेट्री जो है, आगे चलकर क्लास 11 और 12 में जो बच्चे साइंस लेते हैं उन बच्चों के लिए यह बहुत ही यूजफुल होता है। जो आगे चल के इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या बीएससी इन फिजिक्स या बीएससी इन मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन लोगों को यह बहुत ही अच्छा से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और रहा बात जो बच्चे आर्ट्स या कॉमर्स लेंगे, उन लोगों को भी तो क्लास 10 में मार्क्स तो अच्छा लाना है ना। तो अगर क्लास 10 में मार्क्स अच्छा लाना है तो उनको भी क्लास 10 में जो जितना ट्रिग्नोमेट्री दिया है एटलीस्ट उसको तो अच्छा से पढ़ना होगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को इस ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ध्यान से पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो चलिए हम आज क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको शुरू करते हैं। तो स्पेशली हम इसको डील करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के। जैसे सपोज करिए कि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मैं नाम दे देता हूं साइड ए बी सी। यहां जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अच्छा, जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो उसको मैं एच से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, उसको मैं कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करता हूं। जो राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैं इस एंगल को ले रहा हूं, अगर यह एक एंगल थीटा है तो इस एंगल के टर्म में, इस एंगल के रिलेशन में यहां जो साइड होगा यह हमारा परपेंडिकुलर होगा। इसको मैं कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करता हूं। और यहां इस एंगल के साथ दो साइड अटैच्ड है। एक है सबसे लंबा साइड, वो तो हाइपोटेन्यूज है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। अगर यह एंगल यहाँ हुआ तो परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, और अगर यहाँ एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस अगर एंगल चेंज हो तो इंटरचेंज होता है, हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होता है। यह क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर दिए, यह बेस हो गया हमारा, कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है, जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जैसे यहाँ जो है रेशियो, जो जैसे मैं एक रेशियो है साइन थीटा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है उसको साइन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरह से एक रेशियो है कॉस थीटा, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज से। और एक रेशियो है हम लोग का टेन थीटा, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पी बाई बी से। ठीक है, ठीक इन्हीं के अपोजिट एक होता है, मतलब रेशियो, जैसे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच बाई पी से। उसके बाद कॉस थीटा का अपोजिट रेशियो होता है सेक थीटा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच बाई बी से। और टेन थीटा का अपोजिट एंगल होता है कॉट थीटा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी बाई पी से। ठीक है, यह हमारा रेशियो हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इन रेशियो को याद करने का कुछ ट्रिक भी है। जैसे इसको याद रख सकते हैं, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। ओके, और अगर एक शायरी है उससे याद करना है तो अच्छा, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो इसका अपोजिट हो गया, देखिए साइन थीटा अगर हम जान गए तो उसका अपोजिट को, तो अगर इन तीनों को जान जाऊं तो उसका अपोजिट कर दूंगा तो ये तीन मिल जाएंगे। और एक और ट्रिक है कि सनम प्यार है कोशिश बेकार है तुम्हारे प्यार बिना, तो ये भी होता है यहाँ। ठीक है, तो यह रेशियो हम लोगों को मिल गया। अच्छा,
इन रेशियो में रिलेशंस भी है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जैसा है वो कॉसेक थीटा उसका अपोजिट है। यहां हम लोग देखें तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहां अगर लिख दें P बाई एच इंटू एच बाई पी तो कट जाएगा दोनों, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यहाँ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1। ये एक रिलेशन हो गया। सिमिलरली कॉस थीटा इंटू हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, वो क्या हो जाएगा हम लोग का 1 होगा। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये 3 हो गया। तो अगर यहां से हम देखें तो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं, यहां से हम लोग देखें इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या कि साइन थीटा जो है वो 1 बाई कॉसेक थीटा भी है, ठीक है। यानी कॉसेक थीटा जो होगा 1 बाई साइन थीटा होगा, ठीक है। उसी तरह से यहां अगर हम लिखना चाहें कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा 1 बाई कॉस थीटा अगर लिखना चाहे 1 बाई सेक थीटा। उसी तरह से अगर सेक थीटा लिखना चाहें तो 1 बाई कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब एक बच गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो अगर यहां से देखें तो टेन थीटा हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा और कॉट थीटा लिखना चाहें तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई टेन थीटा। ये रिलेशंस हुआ, ठीक है। इस सारा रिलेशंस को आप लोग अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद जो आगे का है मैं आगे का बता रहा हूं, एक दो और रिलेशन है उसको मैं बता देता हूं, फिर आगे का मैं डिस्कस करता हूं। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। इतना आप लोग आगे कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छा से। अभी मैं इसको रिलेज कर देता हूं, देखिए अच्छा, देखिए अब हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा क्या होता है हम लोग का, टेन थीटा हम लोग का होता है पी बाई बी। तो पी बाई बी होता है तो एक चीज ऐसे भी हमको लिखा जाता है, टेन थीटा जान के रखिए, टेन थीटा होता है एक रिलेशन है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये भी एक रिलेशन है, कैसे इसको मैं दिखा दे रहा हूं। साइन थीटा हम लोग का क्या होता है पी बाई एच, अगर मैं इसको बैठा हूं इधर तो देखिए, और कॉस थीटा क्या होगा मेरा बी बाई एच। तो एच और एच क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा पी बाई बी, और पी बाई बी क्या होता है टेन थीटा होता है। सिमिलरली इसी तरह से एक और रिलेशन है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है पी बाई, कॉट थीटा हम लोग जानते हैं कि होता है बी बाई पी, इसको बी कर दे रहे हैं बी बाई पी होता है। कॉट थीटा जब बी बाई पी होता है, इसको कैपिटल लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये सब कैपिटल है ध्यान रखिए। तो कॉट थीटा बी बाई पी होता है, तो कॉट थीटा का भी एक इसी तरह से रिलेशन होगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा नीचे हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में कॉस थीटा रहेगा और साइन थीटा डिनोमिनेटर में रहेगा।
तो ये रिलेशन सब है, ये रिलेशन सब को आपको अच्छा से रिमेंबर कर लेना है। अब यहाँ जो आइडेंटिटी है मैं उन सबको लाऊंगा, प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो आइडेंटिटी जो यूज होगा पहला हम लोग का, उसको हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आइडेंटिटी यूज हम करने वाले हैं उसको देखते हैं कि कौन सा आइडेंटिटी पहले किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो पहला आइडेंटिटी जो है हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो उसको लाकर मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। तो यह जो इक्वेशन है इसको हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे एच स्क्वायर से, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर वी गेट, अगर एच स्क्वायर से डिवाइड किए तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो इधर एच स्क्वायर से डिवाइड होगा, इधर भी एच स्क्वायर से डिवाइड होगा, इधर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। इधर एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो इधर 1 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं p बाई एच का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b बाई एच का होल स्क्वायर, हाँ यहाँ पर 1। अब p बाई एच हम लोग उधर प्रूव किए हैं, p बाई एच क्या होता है, मतलब जानते हैं p बाई एच क्या होता है साइन थीटा, और b बाई एच क्या होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा है तो इसको हम लोग इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मैंने प्रूव कर दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जैसे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो फिर से मैं इसको लेता हूँ, फिर से लेना होगा पाइथागोरस थ्योरम तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा मैं पी स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड उस टाइम हम लोग ने एच स्क्वायर से किया था, अब पी स्क्वायर से करूंगा। तो पी स्क्वायर से करूंगा तो पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और यहाँ बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, इधर एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। ये पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको, क्योंकि इसको यहाँ पे लिखूंगा मैं, देख लीजिए आप लोग, इसको सबको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ क्या होगा, ये आया हम लोग का पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर किए थे तो 1 कट गया, इसको लिखेंगे बी बाई पी का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे एच बाई बी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बी बाई पी क्या होता है कॉट, क्योंकि पी बाई बी 10 होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और एच बाई बी, ठीक है। यहाँ क्या, सॉरी हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड दिए थे ना यहाँ, तो यहाँ पी स्क्वायर होगा, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पी स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ भी क्या कर दीजिए पी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा एच बाई पी का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होता है कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ क्या आ गया हम लोग का 1, देयरफॉर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटी मैंने प्रूव कर दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब फिर से मैं उसको लूंगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर को, और इस क्योंकि मैंने एच से एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, अब बी स्क्वायर से करूंगा। तो फिर मैं लेता हूँ, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब डिवाइडिंग बोथ साइड, बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और यहाँ एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इस साइड का इरेज कर देता हूँ, ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अब यहाँ पी बाई बी आया, ठीक है, पी बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ 1, और यहाँ एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो हम लोग इसको एच बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पी बाई बी मीन्स क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। एच बाई बी क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर। टेन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो देयरफॉर क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक आइडिया था और उसके जो 3 मेन आइडेंटिटीज है, मैंने उसको प्रूव कर दिया। यह जो आइडेंटिटीज है इसकी यूज होती है, ओके, सम को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सम में या कहीं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, या कहीं सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू प्रूव करना होगा, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये सब आइडेंटिटी को हम लोग को रिमेंबर कर लेना है, एकदम अच्छा से रिमेंबर करना है, क्योंकि जब हम लोग सम करेंगे ना तो यह सब आइडेंटिटीज का डायरेक्ट यूज होगा, या इसी को थोड़ा बहुत इधर उधर करके, जैसे इसको उधर कर दिया तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो इस टाइप्स का इसका यूज करके हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। और आज जो मैंने बेसिक आइडिया था ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आप लोगों को दे दिया, आगे के क्लास में मैं इससे रिलेटेड सम्स करवाऊंगा, एनसीईआरटी के सम्स, आर एस अग्रवाल का सम, ठीक है, आर डी शर्मा का सम, ओके, उन सबको भी देखा है, उन सब से भी डील किया जाएगा। तो आज मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, ओके, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।